वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। मैं गुरप्रीत सिंह, लेक्चरर फिजिक्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोड़म। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथम। लॉगरिथम करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार ये आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, और जो बच्चे आगे कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी की है, एनडीए की है, या जो भी आर्मी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे, जैसे नीट है और हमारा AIEEE है, और दूसरे जितने भी जेई मेन के एग्ज़ाम हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप लोगों ने जो +1 +2 की तैयारी करनी है, ये सोच के नहीं करनी है कि हम जो है MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं या हम जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स में माइंड में ये भ्रांति होती है कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम डॉक्टर तो बनना नहीं चाहते, हम इंजीनियर बनना नहीं चाहते, तो हम क्यों +1 +2 की तैयारी करें इतनी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो +1 +2 की क्लास है, इसमें जो भी आप तैयार करेंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए मान्य होता है। MBBS वालों के लिए भी मान्य है, जेई मेन के लिए भी मान्य है, और वो जो आपके NDA में है, या आपका कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका किसी यूनिवर्सिटी में आपने BSc में, अच्छे यूनिवर्सिटी में आपने BSc में एडमिशन लेनी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में लेनी है आपने, तो भी वहाँ ये कंपटीशंस होते हैं। तो ये कंपटीशंस कहाँ, किस बेस के ऊपर होते हैं? आपके जो +1 +2 में जो आपने पढ़ा होता है, उसी बेस के ऊपर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलती है। और आगे अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं तो भी इसी बेस के ऊपर मिलती है। तो नॉलेज इज़ द पावर एंड पावर इज़ द नॉलेज, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट हम लॉगरिथम करने जा रहे हैं। लॉगरिथम लॉगरिथम है हमारा कंसेप्ट। ये क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में करेंगे इनको। तो लॉगरिथम क्या है कि जैसे हमारे पास इफ बी है, हमारे पास क्या है, इफ वी हैव a⁻⁴ x = n, ये हमारे पास टर्म है। हमारे पास टर्म है a⁻x = n। ठीक है। अब देखो इसमें a क्या है, हेयर a जो है वो बेस है, a क्या है, बेस है, और x क्या है, x है पावर, x क्या है, पावर, और n क्या है, n जो है वो रिजल्ट है, n क्या है, रिजल्ट है। तो लॉगरिथम, अब देखो जो रिजल्ट है उसका ही आप लॉगरिथम निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, रिजल्ट का। तो लॉग ऑफ किसका, अब लॉग ऑफ n का है, लॉग ऑफ n। अब बेस क्या लेंगे, बेस इसका a लेंगे ऐसे, लॉग ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू x, क्या होगा, x होगा। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अगर आपने ये कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि विच पावर ऑफ 3 गिव्स 81, विच पावर ऑफ 3 गिव्स 81, अंडरस्टैंड। तो विच पावर ऑफ 3 गिव्स 81, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो पावर क्या हुई, 4। तो इस लॉग ऑफ 81 क्या आया, 4, लॉग ऑफ 81 क्या आया, 4। वैसे ही विच पावर ऑफ 5 गिव्स 25, तो लॉग ऑफ 25 क्या आया, 2, लॉग ऑफ 25 क्या आया, 2। तो वैसे ही विच पावर ऑफ
विच पावर ऑफ 2 गिव्स 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा टिपिकल है। विच पावर ऑफ 6 गिव्स 36? 2। तो लॉग ऑफ 36 क्या है? 2। तो वैसे ही विच पावर ऑफ 9 गिव्स 3, तो इसमें अंडर रूट करेंगे। वैसे ही विच पावर ऑफ 2, अब देखो लॉग किसका निकालना है? 32 का। हमेशा लॉग 32 का निकालना है। यहाँ भी लॉग किसका निकालना है? 81 का। यहाँ लॉग किसका हुआ? 25 का। यहाँ लॉग किसका हुआ? 181 का। यहाँ लॉग किसका हुआ? 36 का। यहाँ लॉग किसका है? 3 का। ये तो बेस है। बेस का मतलब कि ये हमारा ये बताएगा कि इसकी कौन सी पावर हमें, जिसका हम लॉग निकालने जा रहे हैं, वो उसके बराबर रिजल्ट देगी। अंडरस्टैंड? तो दैट इज यहां अब देखो लॉग विच पावर ऑफ 2 गिव्स 32। लॉग का मतलब है विच पावर। बेस जो है, बेस के ऊपर जाना है। बेस क्या है? विच पावर ऑफ बेस गिव्स 32। अगर आप 32 का लॉग निकाल रहे हैं तो विच पावर ऑफ 2 गिव्स 32। तो 2 2 5 दैट इज 5। तो पावर ऑफ 2 इज 5। तो लॉग ऑफ 32 इज 5। तो 5 जो है वो इसका क्या हुआ? लॉग हुआ। किसका? 32 का। वैसे ही लॉग ऑफ 125 का लॉग क्या हुआ? विच पावर ऑफ 5 गिव्स 25? 3। तो वैसे ही आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहां तक तो ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ही आसान है ये। लॉग ऑफ ए, इसका मतलब होता है कि अगर आप लॉग किसका निकाल रहे हैं? एन का लॉग निकाल रहे हैं, तो विच पावर ऑफ ए गिव्स एन, तो वो मान लेते हैं वो एक्स है। तो जनरल क्या लिखते हैं हम? जनरल लॉग इन टर्म ऑफ बेस can be regarded as which power of base gives result। कि कौन सी पावर जो है बेस की वो क्या दे रही है? रिजल्ट दे रही है। ये लॉग है। बड़ी दिस इज लॉग। अब टाइप्स ऑफ लॉग पढ़ लेते हैं कि लॉग की क्या टाइप्स हैं। लॉग्स की क्या टाइप्स हैं? तो 2 प्रकार के लॉग होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ logarithm logs। First is what is that? Natural log। नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग क्या है? द लॉग विद बेस ई। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। और ई की जो वैल्यू होती है आई थिंक 2717 ऐसे जैसे होती है। एक्सपोनेंशियल लॉग विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग में क्या है कि जैसे आप लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ एन ऐसे, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लॉग ऑफ एन, या फिर लॉग ऑफ, अगर ई पाँव में लगा होगा, ई पाँव में लगा होगा और यहाँ एन है, तो ये भी क्या है? ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये, और दूसरा क्या है हमारे पास ये। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एन। तो ई क्या है? ई जहां लगा होगा तो आपने समझ लेना कि ये नेचुरल लॉग है। ये क्या है? नेचुरल लॉग है। अब दूसरा क्या है हमारा? है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, कॉमन लॉग क्या है? द लॉग
with the base with the base 10 is called common log. उसको क्या कहेंगे? common log. अब log with the base 10 is called, for example, अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? log of 10 raised to power n, ऐसे. अब देखो कन्वर्सन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग. अब आगे नेक्स्ट है कन्वर्सन ऑफ नेक्स्ट इज कन्वर्सन ऑफ, किसकी कन्वर्सन करने जा रहे हैं? नेचुरल लॉग इनटू किसमें? कॉमन लॉग. कॉमन लॉग में करने जा रहे हैं कन्वर्सन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग. अब देखो नेचुरल लॉग क्या है हमारा? नेचुरल लॉग होता है या तो एल एन लिख दो, या ये नहीं लिखना है तो और क्या लिखते हैं आप? लॉग ऑफ ई इंटू एन, ऐसे लिखते हैं. अब देखो इसको बदलने जा रहे हैं. लॉग ऑफ ई नेचुरल लॉग ई इज इक्वल टू, अब देखो इसको अगर हमने किस में बदलना है? कॉमन लॉग में बदलना है. और कॉमन लॉग में क्या होता है? कॉमन लॉग में 10 वैसे रहेगा, n वैसे रहेगा, परंतु लगेगा क्या? कौन सा फैक्टर? 2.303, ये फैक्टर लग जाता है. याद रखना, जब भी आप नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलते हैं तो फैक्टर कौन सा लग जाएगा? 2.303 log of 10 with base 10, log of n with base 10, log of n with base 10. अब देखो फार्मूले ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के कुछ फार्मूले होते हैं जो बार बार यूज होते हैं. पहले log of m n, log of n m n, दो टर्म में है m n, यहां यूज होते हैं ये फार्मूले. log of n m, तो अगर गुणा हो दोनों टर्मों की तो इसका log होगा log of m प्लस log of n. ये पहला फार्मूला हुआ. दूसरा फार्मूला है अगर आपके पास लॉग डिवाइड में है log m अपॉन log n, तो क्या होगा? ये मैंने जनरल लिख दिया, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको 10 में लिखना चाहते हैं या नेचुरल में लिखना चाहते हैं, तो इसलिए ये मैंने जनरल लॉग लिख दिया है. एक बार log ऑफ ई होता है कि log ऑफ 10 होता है, तो इस ढंग से log ऑफ m अपॉन n, तो log ऑफ m अपॉन n क्या हुआ? log ऑफ m log ऑफ n. ये दूसरा हुआ. अब देखो तीसरा फार्मूला हमारा है log ऑफ m रेज टू पावर n. अगर ये ऐसे हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये आगे आ जाएगा n log ऑफ m. तो ये है, ज्यादा तो है नहीं लॉग का. तो लॉग के फार्मूले ये हैं, ये हम इसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो हमारे साइड में लिखे हुए हैं. तो इसको करने से पहले हमें फार्मूले का, ये तीनों फार्मूले हमें याद होने चाहिए और यही बेसिक फार्मूले हैं जो बार बार यूज होते हैं. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द logarithms. So first numerical